जैन रामायण, जैन रामायण में बोलो, हनुमान जी ने उनको भोजन कराया, भोजन के लिए उनको मनाया, वो भोजन करके फिर वो उसने बोला कि आप चलो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, चूड़ामणि दिया, ऐसा चूड़ामणि लेकर के वो सीता ने उनसे कहा अब आप बिना कोई उपद्रव कुछ हो आपके ऊपर कष्ट आए उसके पहले ही आप यहाँ से चले जाओ। मालूम पड़ा आप तो आए, आपने हमारे को सूचना दे दी, वहाँ तक भी तो सूचना पहुँचनी चाहिए, आपको पकड़ लिया, मार दिया, कुछ भी हो सकता है। तो वो पकड़े गए, आप बंदी खाने में डाल दिए गए, रावण इतना शक्तिशाली है, तो आप जैसे आए हो चुपचाप वैसे फटाफट चले जाओ, ऐसी आशंका से युक्त होकर उन्होंने इस प्रकार से कहा और वो गए। अब इधर से क्या हुआ, तिनि नार्या पीड़ा अति लही, कही इक रावण सो जय कही। और ऐसा कहकर ये जो महिलाओं को भगाया था ना उसने, मंदोदरी आदि का 18,000, तो वो सबको भगाया उसने। तो वो उनमें से कोई क्रोधित होकर के रावण के पास पहुंची और रावण को सारी बातें बताई और ये इधर से निकल रहा है। अब ये तो अपने शांति से निकलता हुआ जा रहा है और चुपचाप। तो उधर कोई महिलाएं थी, महिलाओं ने देखा अरे ये कौन है, ऐसे सुंदर रूप का धारक, ये कौन पुरुष है। तो कोई उसको देखने में लग गई, जो वहाँ उद्यान में काम करने वाले दूसरे लोग थे, महिलाएं थी, दूतियाँ थी, तो वो सब देख करके उसको संभ्रम में पड़ गई, अरे ये कौन है। कोई दर्पण के बहाने दर्पण में पीछे से देखने लगी, कोई वीणा लग के गाना बजाने लगी, मेरा गाना सुन ले, गाना सुन के मुझे देख ले। ऐसे करके वो मतलब लोगों की जो स्थिति थी वहाँ पर हनुमान को लेकर के विचित्र हो गई। अब इतने में रावण को पता चला, तो रावण ने बोला वहाँ पर, लोका 10 मुख कही किंकर बुलवाए, वेगी दुष्ट को ल्यावो जाय, इम सुनि सेवक दौड़े गए, हनुमान तब वानर भय। तो सुनते से ही जो रावण था, रावण ने सब समाचार जब सुना उनकी पत्नियों से और सब चीज़ों से कि अच्छा वो हनुमान है, वो आया हुआ है, उसने ऐसे ऐसा काम किया है, उसने हमको भगाया है, ऐसे ऐसे करके दूत बन के आया, तो उसका दिमाग का जो पारा था वो बिल्कुल गर्म हो गया। उसने अपने प्रधान जो सामंत थे, किंकर थे, भृत्य सैनिक सेनापति थे, उनको बुलाया, बुला करके आज्ञा दी, आप लोगों को कुछ ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, प्रमद उद्यान में कोई पुरुष आया हुआ है, आप लोग यहाँ बैठ करके ताली बजा रहे हो, वहाँ जाओ, जा करके उसको पकड़ो और जो कोई भी हो उसको मार डालो। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं वो कौन है, क्योंकि वो हनुमान था, वो हनुमान है, तो इन लोगों को भी वे हनुमान तो इनका दमाद ही है, हम कैसे मार डालें। तो इसलिए उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, जैसे परिग्रह किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं हो सकता है, ये निश्चित बात है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सेकंड थॉट। जो जिसका स्व होता है वही उसका मालिक होता है, जैसे ये निश्चित है, वैसे ही जो भी वहाँ पुरुष है उसको आप खत्म कर दो, मार डालो, कोई सोचने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, मेरा कोई नहीं है, कि परिग्रह किसी का नहीं। तो उसने उसको आज्ञा दे दी। लोगों ने, किंकरों ने सोचा, ओहो ये बड़ा आश्चर्य, कौन आया वहाँ पर, ऐसा कौन महान पुरुष है, कौन ऐसा देव है, कौन विद्याधर है जो यहाँ तक आ सकता है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य से भर के चलो चल के देखते हैं, और देख करके अपनी शूरवीरता का प्रमाण स्वामी को देते हैं। लोका पुरुष लखे नहीं कोय, आगे आए वन में सोए, कहत भया सो दुष्ट पुमान, गयो कहाँ भेजे जमथान। तो वो सारे बहुत सारे जो लोग थे किंकर, वे सब घुस घुस करके, मतलब जैसे हजारों की संख्या में जो थे उनके राक्षस राज भृत्य सैनिक, सब पकड़ने के लिए आ गए। किसको पकड़ने के लिए? हनुमान जी को पकड़ने के लिए। और पकड़ करके उन्होंने आवाज लगाई जोर जोर से, अरे उद्यान के लोगों, उद्यान के सेवा करने वालों, यहाँ की रक्षा करने वालों, कौन आया यहाँ पर, कौन यहाँ पर घुस आया है। रावण तक उसकी खबर पहुंच गई है, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर,
जाओ ढूंढो, यहीं कहीं होगा, उधर होगा, उधर होगा, इधर ढूंढो, उधर ढूंढो, कहीं नहीं जा पाए, भाग ना जा पाए, उसको आज ही पकड़ डालना है, आज हम उसको यम के द्वार पहुंचा देंगे। कहीं भी उसको दुष्ट दिख जाए, आप लोग को तत्काल उसे शूट एट साइट देखते से ही मारने का आदेश है। ऐसे दौड़ो, कौन है, यहीं कहीं होगा, वह किसका कौन है, उसके समान कौन है। ऐसे बहुत हल्ला मच रहा था। किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में मुदगर, गदा, भाला, त्रिशूल, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के सारा जो उद्यान था वो कोलाहल से, सैनिकों से व्याप्त हो गया। और उस समय जो हनुमान थे उन्होंने कहा, अच्छा ये सब आए हैं, आने दो, इन सबको आने दो। हनुमान जी डरे कि नहीं डरे? नहीं। क्यों नहीं डरे? सिंह सियालों से डरता है क्या? जैसे मुनिराज उपसर्ग परिशव से भय नहीं खाते हैं। आने दो, आने दो। कितने आएंगे? एकादिनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन् एकोनविंशत्या चतुर। एक साथ कितने परिशः आ सकती है? 19 परिशः। शीत, भूख, प्यास, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, चर्या, स्त्री, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, सत्कार, पुरस्कार, मल, रोग, तृण, स्पर्श, प्रज्ञा, अज्ञान, दर्शन, जितनी परिशय है आ जाओ एक साथ। और ऊपर से उपसर्ग करना हो किसी को, आओ चारों प्रकार के तुम लोग, देव, मनुष्य, तिर्यंच और अचेतन प्रकृति आ जाओ। लेकिन जो यति होते हैं वो उससे निराकुल होते हैं, महान, धीर, वीर, गंभीर जैसे होते हैं। वैसे वो सारे छोटे छोटे लोगों को आता हुआ देख करके हनुमान जी कुछ भी भय नहीं खाए, शांति से चलो। चल करके जब वो नीचे उतर रहे थे तो किंकरों ने देखा, वही है, दैट इज हिम, चलो पकड़ो। पकड़ने के लिए भागे। उस समय कुछ नहीं था उनके पास। जो हनुमान थे उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, कोई सेना नहीं थी उनके पास, वो अकेले ही थे। जैसे लक्ष्मण पहले अकेले थे, वैसे ही इनके पास तो कोई हथियार भी नहीं है अभी। लक्ष्मण तो फिर भी धनुष लेकर के गए थे, हाँ, उनके पास खड़ग भी था। ये यहीं पे अकेले ऐसे घूम रहे। तो उसको गुस्सा आया उनको, गुस्से से वो होठ चबा रहे थे। और होठ चबाते हुए उसकी क्रोध की कांति को देख करके ही वो जो किंकर थे छोटे मोटे, वो देख के डर के भाग गए। इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से में लाल पीला हो रहा है, ये व्यक्ति पता नहीं हमारा क्या कर देगा। तो ऐसा देख करके वो होठ चबा रहा था, उसे देख किंकरों के झुंड भाग खड़े हो गए, भाग गए। तो भागते हुए जब पहुंचे बाहर तो उनके जो प्रधान थे, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे वो तो बहुत भयंकर है। बोले क्या पागल, चलो। वो उन्होंने जो बलवान थे उन्होंने फिर से इकट्ठा किया, फिर से इकट्ठा करके फिर घुसे और घुस करके लड़ेंगे। अब वो आए उनके स्वामियों के साथ में और लड़ाई के लिए, पकड़ लो इसको। और पकड़ने के लिए सब लोग आगे बढ़े धीरे, या कुछ शस्त्र वगैरह भी चलाए। वहाँ पर उन्होंने सबसे लड़ना चालू किया। कैसे लड़े? तो वहाँ जितने वृक्ष थे, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके अब उनसे लड़ना चालू किया। वृक्षों को उखाड़ना मतलब कौन से वृक्ष? उन्होंने सब नाम दिए, बड़े बड़े वृक्ष उठाए। कैसे? पीपल, सागौन, वट, नंदी, चंपक, बकुल, नीम, अशोक, खजूर, नाग केसर, कोहा, आम, मिलरा, खजूर, कटहल आदि के मोटे मोटे बड़े वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके वो जितनी सेना थी वो सेना के साथ में उनका युद्ध चालू हो गया। तब श्री हनुमान रोषाय, वृक्ष उखाड़ी हणे जन आय। को मरण परापत भया, को भागी अपने घर गया। और कुछ नहीं किया उनके पास, कोई शस्त्र नहीं था, कोई रथ नहीं था, कोई घुड़सवार नहीं था, केवल जमीन पे चल रहे थे उस समय। और चल करके जितने वहाँ उद्यान था, ये वन था, वन उद्यान था, इसमें उखाड़ उखाड़। अब कितना बल सही रहता है, अरे पेड़ को हिलाने में अपनी तो याद ही नानी दादा आ जाए। और पूरा निकाल निकाल के बड़े बड़े वृक्ष के नाम दिए उन्होंने। ऐसा नहीं लिखा नींबू का पेड़ है, नीम का पेड़, लौकी की बेल उठा करके मारी, नहीं।
पेड़ पेड़, बड़े बड़े पेड़, मोटे मोटे पेड़, इनको पराक्रम के साथ में उठा के, जैसे जैसे जो चतुस्थानी कर्म है उसको घन घर्षण करता हुआ द्विस्थानी अनंत बहुभाग का घात करता, बड़ा बड़ा झुंड लेकर के जीव श्रेणी पर चढ़ता हुआ अथवा सम्यक तो प्राप्त करता हुआ बड़ा बड़ा हिस्सा लेकर के नष्ट करता है, ऐसे वे बड़े बड़े वृक्ष उठा करके लड़ रहे थे। वो भगा दिया उनको, किसी को मुक्के से मारा, किसी को हाथ से मारा, किसी को आँख से ही मार दिया, आँख नहीं मारी, आँख से ही मार दिया, ऐसा लिखा है। आँख से, किसी को पीठ से, किसी को पैर से, किसी को जांग से, किसी को मुक्के से, किसी को पटक करके, ऐसे वो जितने लोग आते जा रहे थे। आप लोग पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर देखते रहते, एक्शन मूवी, हम तो ये पढ़ते हैं तो हमको तो पूरा दृश्य दिखता है ऐसे कि हाँ ये सब हो रहा है। ये पिक्चरों में तुम्हारे नायक तो क्या लगेंगे, ये महानायक हैं, महानायक है ये। ऐसे करके उसने पूरे योद्धाओं को पछाड़ दिया। हे श्रेणिक, गौतम स्वामी कहते हैं, मृगों पर शासन करने वाले मृगराज सिंह को दूसरे सहायकों की क्या आवश्यकता है? जो खुद सिंह हैं उसको क्या भेड़िया बकरी आकर के हेल्प करेंगे? नहीं। और सुनो दूसरा नियम, जिसका खुद का तेज खत्म हो चुका है उसको दूसरे लोग आकर के क्या सहायता करेंगे? इसलिए यदि तुम्हें संसार में रहना तो नियम जान जाओ, आप तेजवान हो तो तुम्हें दूसरे की क्या जरूरत है, और तुम निस्तेज हो तो तुम्हें तेज की जरूरत क्या है? तुम क्या करेगा तेज तुम्हारा? हाँ, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि तुम्हारा पुत्र कुपुत थे तो बेटा क्यों लगे पड़े हो, क्यों काम कर रहे हो इतना, क्यों मर रहे हो इतना? नहीं, मेरा बेटा है वो कुपूत है, पता नहीं काम कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए धन जोड़ रहा हूँ। मूर्ख, जो भी खत्म करे, तुम जाओगे अभी खत्म करता है। और बहुत धन संचय कर रहा हूँ, मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, तो करने की जरूरत क्या है? वो बिना उसके तुम्हारे उसके कर लेगा। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। जैसे कि तुम्हें यदि खुद बलवान हो, तुम बलवान हो तो तुम्हें दूसरे सहायता की जरूरत क्या है, और तुम कमजोर हो तो दूसरी सहायता तुम्हें क्या कर लेगी। इसलिए वो अकेले ही लड़ते हुए ऐसे वो नीचे उतरते जा रहे थे, और नीचे उतरते हुए कोई उनको रोकने में समर्थ नहीं हो रहा था। फिर से लोग आए, फिर और थोड़ी सेना आए, खूब भयंकर उनका युद्ध हुआ वापस से। ऐसे चंपा में उखाड़े दौड़ी दड़ी, दाड़ी में द्रुम रुकपित बहोरी, कटहल बड़हल कदली घनी, मार करी नारे लातड़ी, नारे लातड़ी, और बहुत सारे हैं। और उसके बाद में वो जो सारी भूमि थी वहाँ की, जो वहाँ बड़े बड़े मकान थे, वो वृक्ष थे, वो कहते वो जब निकल रहे थे उद्यान से बाहर तो सब तहस नहस हो गई। कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मकान भी था क्या, सब जो मकान थे चूरे शून्य हो गए लोगों से, लोग पहले भाग गए। युद्ध हो रहा तो कौन रहेगा वहाँ भाई, यहाँ बड़बड़ चल रही हो और आपको लग रहा है तीर कमान और पता नहीं घर कब टूट जाए इनके आघात से, तो आप कितनी देर टिकोगे? निकल जाओ यहाँ से। जब लगे शरीर जो है ये तो बिल्कुल फटाफट फटे जा रहा है, कभी भी नष्ट हो रहा है, तो क्या करोगे आप? चिपक के रहोगे इसमें कि निकलने की तैयारी करोगे? निकलो यहाँ से, मैं कैसे फटाफट निकल जाऊं, अपने आप को सुरक्षित करके इस देह रूपी ग्रह से मुझे जाना है दूसरी जगह। तो ऐसे वो सारे महल चूर्ण हो गए, घर सूने हो गए, वहाँ सारे जो वृक्ष थे, उद्यान थे, सब चौपट हो गए। वो कह रहे थे ऐसा कि जैसे नदी समुद्र हो, सूखी नदी हो, सूखी नदी के समान वो जगह हो गई। जैसे नदी जब बहती है तब तो बड़ा खुशहाल दृश्य रहता है, लेकिन जब नदियाँ सूख जाए पूरा एक जैसा सपाट हो जाता है। ऐसे वो सारी जमीन जो थी उद्यान की, जो प्रमोद उद्यान का पहले बहुत सुंदर वर्णन था, वो सब एक दिन में बराबर हो गया। अब वो आए दूसरे, बाहर निकले, बाहर निकल करके और सेना आई, तो सेना एक पेड़ पटके तो पूरा जमीन में धंसता चला जाए वो जगह, और ऊपर उठे हो तेजी से
तो कह रहे इतनी जितनी पताकाएं थी मानो वो ऊपर ऊपर उनके साथ उठती चली जाएं। ऐसे उनका बहुत सारा युद्ध हो रहा था। ये सब देखते हुए फिर किसी से पकड़ में नहीं आए, वो नहीं पकड़ में आए तो फिर वहाँ से और बड़े योद्धा आए। कौन बड़ा योद्धा है? इंद्रजीत और मेघवाहन, ये दोनों निकल के आए। इंद्रजीत कौन है? रावण का लड़का है। मेघवाहन भी कौन है? रावण का लड़का है। को जाय दशास्यते कहत भयो भय लाय, महादैत्य को वन विषे आयो है दुखदाय। ये सब लोग ने जाकर के किसी ने बोला महाराज वहाँ तो कोई महादैत्य आया है, आपने हमको ऐसे ही पकड़ने भेज दिया था। हम तो ऐसे चले गए थे मजाक में, वहाँ तो महादैत्य है। घर उपारी जड़ मूलते मारे राक्षस लोय, द्रुम उखाड़ डारे सबे अधिक निर्दयी होय। बहुत लोगों को मार दिया, बहुत लोग मरण को प्राप्त हो गए, कोई पड़े वहीं पे, पूरे बिछ रही है किंकरों की, बिछात बिछी हुई सेना की, और सारे वृक्ष इधर उधर हो चुके हैं। रावण सुनि तब यूं कहे घन वाहन ते बेन, को पापी है अरण्य में बांधी ल्याव दुख देन। अरे घनवाहन तुम यहाँ बैठे जाओ, देखो कौन आया है, और जो भी हो उस पापी को पकड़ के लाओ। पापी बोल रहा है दूसरे को कि तू पापी को पकड़ के ला। पापी तो महाराज आप खुद हो, लेकिन कौन बोले उसे? जो बोल रहा है उसकी तो सुन नहीं रहा है, उसको दूसरे क्या दिख रहे हैं? पापी। जाओ उसको पकड़ करके लाओ। जनक वचन घन वाहन ले, रथ चढ़ी चाल्यो अति उमगे, तावन माही पहुँचो जाय, हनुमान तब बुद्धि उपाय। उस पिता के वचन को सुन करके उसने और तैयारी के साथ में वो गया, और जा करके वो घनवाहन और इंद्रजीत दोनों गए। वो घनवाहन जब तक जाता है और वो हनुमान जी से लड़ने के लिए उद्यत हो, इंद्रजीत भी आ जाता है। हनुमान जी ने भी, उन्होंने वानरमयी पूरी कांति कर दी। एक वाक्य लिखा है ऐसा, तो उसका अर्थ हिंदी टीकाकार ने ऐसा लगाया कि वानरों की उन्होंने एक सेना बना दी। वो सेना बना के वो उससे लड़ रहे हैं, इस समय वो बिजी हो रहे हैं उनसे। और ये भी 4 घोड़ों से जुते हुए इन्होंने एक रथ बना लिया, और रथ पे जुत होकर के बहुत सारा वो युद्ध करने लगे। और युद्ध करते हुए ऐसे युद्ध हो रहा था जैसे कि पहले लक्ष्मण का खरदूषण से युद्ध हुआ था, वैसे उनका इंद्रजीत मेघवाहन से युद्ध होने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ा युद्ध करते हुए इंद्रजीत तब आयो रण कारण बल ठानी, दो तब लड़ते भये जीव मरे अधिकानी। और दोनों के साथ में युद्ध होते हुए, दोनों की सेनाओं में युद्ध होते हुए बहुत सारे लोग मारे गए। अब उसके बाद में जब इनका युद्ध हो रहा था, तब एक इंद्रजीत को बहुत गुस्सा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो उसने एक विद्या का प्रयोग किया। माहि माहि सुभट अति ही लड़ते भये, इंद्रजीत तब रोष सुमन माही लहे, नाग पास ते हनुमान बांध्यो जबे, चोर जेम गति ठान इंद्रयो नृपकू तबे। और जब ऐसा युद्ध चल रहा था तो इंद्रजीत ने फिर अपना एक विद्या का प्रयोग किया, उसका नाम था नागपाश। नागपाश यानी नाग होता है, पाश यानी बंधन। नाग की तरह वो पूरा बांध दे शरीर को। तो उसने वो बाण छोड़ा, हनुमान जी उसमें बंध गए, और कुछ विचार करके वो बंधे ही रहे। उन्होंने कुछ भी उसका प्रतिकार नहीं किया, या समझ लो उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। इंद्रजीत ने कहा पकड़ लो इसको, अब ले चलो राजा के पास, ले चलो, मारा नहीं उनको, ले चलो राजा के पास, राजा इनको दंड देंगे। बहुत उत्पात मचाया। और ये तो हनुमान है, हनुमान अपना क्या, इनका तो क्या बनेगा साला, इनका जीजा, ये हमारे जीजा जी हैं, जीजा जी हो के ऐसा काम कर रहे हैं। चलो इनको पकड़ के लेके चलो। और ऐसा करके रावण को, हनुमान को रावण की सभा में ले जाया गया। अब ले जा करके उनको मार डालेंगे, क्या करेंगे बताएं अभी। सभा में ले गए, सभा में ले जा करके
रावण ने, बोलो इनका अपराध क्या है, क्या क्या किया है। तो फिर वो जो विज्ञ पुरुष थे, जानने वाले, उन्होंने बोलना चालू किया कि इन्होंने क्या क्या किया है। मतलब आग में घी डालने के लिए बताया तो सर इनके सामने, इनको भी स्वीकृति होनी चाहिए। न्याय कर रहे हैं ना, तो न्यायाधीश हैं। रावण ऐसा दिखाना चाहता है हम न्याय कर रहे हैं, आपने क्या क्या गलतियां की आपके सामने बताते हैं। ऐसा रावण इम बेन उचारे, खल किम वृक्ष उपारे, बांध्यो जो महिंदर भूपो, जाल्योता नगर अनूपो। तो उन्होंने बोलना चालू किया कि इसका अपराध ये है कि एक तो ये दूत के द्वारा बुलाए जाने पर अपने नगर से, वहाँ से चालू किया, किष्किंध नगर गया ये, वहाँ पर इसने राम से मित्रता करी, वहाँ उनका दूत बनना स्वीकार किया। दूत बनना स्वीकार करके इसने आते समय, लंका आते समय महेंद्र राजा को युद्ध लड़ करके परास्त किया और उसको शत्रु के साथ राम के पास भेज दिया। आ करके मुनिराज का उपसर्ग दूर किया रस्से में, दधिमुख नगर में, और वहाँ की 3 कन्याएं राम को चाहती थी तो उसकी अनुमोदना करी और वहाँ भेज दिया। फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आकर के इसने वज्रमुख जो कोट का रक्षक राजा था उसको मार दिया, उसकी लंका सुंदरी से शादी कर ली, उसका नगर भी अपने पास कर लिया। फिर आकर के ये सीता के पास गया, वहाँ मिला, वहाँ उसका समाचार सुनाया, और सुनाने के बाद में वो पूरी जो उद्यान था, उस उद्यान को तहस नहस कर दिया। जो बड़े प्रयत्न पूर्वक पाले गए बड़े बड़े वृक्ष थे उन सब को इसने नष्ट कर दिया। जो बेचारी बेलें थी, जो वृक्षों के आसपास लटक रही थी, वो सब ऐसी अलग हो गई है मानो विधवा ही हो गई है। इस प्रकार का इसने काम किया और फिर बहुत सारे लोगों को मार दिया, उद्दंड बना रहा। ये सब इसके अपराध हैं। अब बताओ क्या करें। रावण बिल्कुल क्रोध में, भयंकर गुस्से में, उसको लोहे की साकलों से और बांध, नागपाश तो बना ही था, लोहे की साकलों से बंधवा करके समीप बुलाया, उसको खड़ा किया उसको। अब उसको बोलना चालू करता है। वो क्या बोलता है, अच्छे वचन बोलेगा कि बुरे वचन बोलेगा। अब उनके बीच में क्या होता है, ये हनुमान जी बंध गए हैं, सभा के बीच में है। अब क्या करेंगे ये, अब ये महाराम तक समाचार कैसे पहुंचेगा। सीता जी देख देख करके मतलब परेशान हो रही हैं कि हम तो सोच रहे थे चले जाएंगे, इतना बलवान है, लेकिन अरे अब ये तो पकड़े गए हैं। ऐसा किसी ने आके बताया, पकड़े गए हैं। तो वो सोच रहे अब क्या होगा, हे भगवान मेरी एक आशा थी वो भी बेकार हो गई। तो ये इधर दुखी हो रही हैं, ये सभा में है, वो रावण तैयार बैठा है। उसने तो आज्ञा दे दी थी क्या चीज़ की, मारने की। अब वो मारता है कि छोड़ देता है, या उसकी बात सुन करके सीता को ही छोड़ देता है, क्या होता है वो अपन कल देखेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है, हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवों सदा दी।